Exercise 4.1 question number 1 है 15 men working 10 hours a day take 18 days. So how many hours should 20 men work to finish the same work in 12 days? So first हमारे पास है men days in hours आ जाएगा. मेंस हमारे पास है 15, ठीक है, 18 डेज ले रहे हैं फर्स्ट और 10 आवर्स अ डे. एंड उसके बाद हमारे पास मैन आते हैं 20 और वो कितने डेज लेते हैं 12 और हमें फाइंड करना है आवर्स. तो हम लोग को एरो लगाने के लिए हम लोग फाइंड करते हैं, रिलेशन देखते हैं. लाइक यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैन और आवर्स का जो फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो मैन हैं वो पहले 15 थे फिर 20 हो गए, तो मतलब ये ज्यादा हो गए हैं, तो एरो आएगा नीचे की तरफ. अब इस रिलेशन को कंपेयर करेंगे हम लोग 10 और x वाले से. अब सिंपल सी बात है कि 15 बंदे जब काम कर रहे हैं तो 10 घंटे लग रहे हैं. जब हम लोग बंदों को ज्यादा कर देंगे तो काम टाइम तो कम हो जाएगा. तो मतलब ये है कि यहाँ पे बंदे तो ज्यादा हो रहे हैं लेकिन टाइम कम हो रहा है. तो ये हमारे पास आएगा इनवर्स रिलेशन, x जाएगा ऊपर की तरफ. इसी तरह अगर हम लोग डेज और आवर्स का कॉम्बिनेशन देखें तो हमें पता है कि 18 डेज अगर कोई बंदा काम कर रहा है और एक दिन में 10 और काम कर रहा है क्योंकि उस टाइम बंदे ज्यादा हैं. फिर जब हम लोगों ने बंदों को कम कर दिया है, अगर हम लोग बंदों को कम कर दें तो वहां पे मतलब घंटे ज्यादा लगेंगे. यहाँ पे बंदे कम हो रहे हैं और टाइम ज्यादा हो रहा है, तो ये भी इसके साथ इनवर्स रिलेशन में आएगा. ठीक है, अगर हम इक्वेशन बनाए तो हम लोग को पता है कि जहां पे हम लोग ये ट्रिक यूज करते हैं कि एरो जहां पे खत्म हो रहा है यहाँ पे 20 पे हो रहा है, फर्स्ट 20 आएगा, रेशो 15, ठीक है, ये लिखने का तरीका है. फिर 12 है, इसके नीचे लिखेंगे 12, रेशो ऊपर है 18, फिर हम लोग लगाएंगे कंपाउंड रेशो, ठीक है. फिर किस पे खत्म हो रहा है, 10 पहले आएगा, रेशो x. अब ये हमारे पास आते हैं मीन्स, हम लोगों ने पढ़ा हो, इसको हम लोग बोलते हैं मीन्स. और ये हमारे पास आते हैं एक्सट्रीम्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्सट्रीम्स, ठीक है. मीन्स ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी. पहले हम लोग लिख लेते हैं मीन्स को, 15 इंटू 18 है नीचे, मल्टीप्लाई बाय 10. ये मीन्स. एक्सट्रीम की बात करें 20 इंटू 12 इंटू एक्स. अब x फाइंड करना है, x उधर ही रहेगा, 12 और 20 को इसके नीचे आके डिवाइड कर देते हैं, इंटू 10, 20 इंटू 12. So 10 ones are 10 twos are 2 ones are 2 nines are 18, 2 threes are 9, 3 fours are 12. So हमारे पास आंसर आएगा 15 into 3 upon 4. So 15 threes are 45 upon 4. और अगर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं 45 डिवाइड अपॉन 4, 4 ones are 4, 4 ones are 4 और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1. तो हम लोग लिखते कैसे हैं, पहले हम लोग लिखेंगे 11 फिर 1 और डिवाइड क्या किया 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 men are paid ₹7,200 for 9 days, ठीक है. एंड व्हाट शुड बी द वेज ऑफ द 10 men for 15 days. सो पहले हमारे पास आएगा men एंड अमाउंट हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे और डेज जितना होता है. अब सबसे पहले कितने men हैं, men कितने हैं 6 हैं और हमारे पास अमाउंट है 7,200, आप इसको बोल सकते हैं 7,200, ठीक है. और डेज कितने हैं 9 है. उनके बाद हमें बोला है कि हमारे 10 मैन हो गए और हमें अमाउंट फाइंड करनी है और कितने डेज के लिए 15 डेज के लिए. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि 6 बंदे जो होते हैं, 6 बंदे जो हैं वो उनको मिल रहा है 7,200 मिल रहा है ना, ठीक है, उनको इतने ही दिए जा रहे हैं. तो आप खुद ही सोचें जब बंदे ज्यादा हो जाएंगे तो उनको कम कम डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो उनको कम कम मिलेगा. लाइक यहाँ पे हम लोग ने एरो नीचे आया और जब हमें पता है कि हम लोग रिलेशन फाइंड कर लिया, अगर 6 बंदों में 7,200 दिया जा रहा है तो 10 बंदों में इससे कम दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका इनवर्स रिलेशन, ठीक है, बंदों और अमाउंट का. अब अमाउंट और डेज का रिलेशन देखेंगे तो देखो सबसे पहले 9 दिन में हम लोग 7,200 कमा रहे हैं, सिंपल सी बात है. तो 15 दिन में कितना कमाएंगे, तो ज्यादा ही कमाएंगे, तो इसके साथ होगा डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है. अब मैंने आपको इक्वेशन सिखाई है जहां पे एरो खत्म हो रहा है, लाइक यहाँ पे 10 है तो 10 रेशियो 6 आएगा. सेकंड कहाँ पे एरो खत्म हो रहा है 7,200 पे, तो ये हो जाएगा 7,200 रेशियो x. फिर ये होगा कंपाउंड रेशियो, यहाँ पे 9 पे खत्म हो रहा है तो 9 रेशियो, ये हो जाएगा 15. तो आपको पता है कि ये हो जाएगा मीन्स, ये हो जाएगा एक्सट्रीम्स, ठीक है.
तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ली हूँ, तो हमारे पास मल्टीप्लाई आएगा। अगर हम लोग एक्सट्रीम्स के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7200, और इसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल 6 इंटू एक्स इंटू 9, तो एक्स उधर ही रहेगा, 6 और 9 को इधर ही आ जाएगा 7200, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 6 इंटू 9 इंटू एक्स आ जाएगा। और अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे कटिंग भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व कर लें 72,000 आ जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 15 अपॉन 6 इंटू 9। यहाँ पे अगर कटिंग करें 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और बस हम लोग इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 3 जा तो 7200 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 3 जा 18, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 20,000 रुपीज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हमें दिया हुआ है मेसन्स MESONs, ठीक है, और हमें बोला है कि ये लेंथ दी हुई है कि और कितना 20 डेज दिए हुए हैं ना। तो सबसे पहले 30 मेसन्स दिए हुए हैं जो काम कर 15 मीटर की लेंथ बना रहे हैं, ठीक है, और 20 डेज में। उसके बाद हमें बोला है कि हमें कितने मतलब मेसन्स चाहिए होंगी, तो उसको हम लोग एक्स ले लेंगे, और हमें 135 मीटर लेंथ लगानी है और 12 डेज में काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन आपकी इस तरह बनेगी, तो आपने थोड़ा कंसेप्ट ये लगाना है कि लाइक अगर हमारे पास 30 बंदे हैं तो वो 15 मीटर की लेंथ बना रहे हैं ना, मतलब लेंथ उनके लिए छोटी है और बंदे ज्यादा हो गए हैं ना। इक्वेशन यहाँ पे ये बन रही है कि आप लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा 30 बंदे 15 मीटर की लेंथ बना रहे हैं तो उनके लिए तो बंदे तो ज्यादा है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो 15 मीटर की लेंथ है, बहुत छोटी लेंथ है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने बोला हम लोगों ने लेंथ को जब बढ़ा दिया है, लेकिन सिंपल सी बात है जब लेंथ को बढ़ाएंगे उस लिहाज से तो बंदे तो कम हो जाएंगे ना। तो ये हमारे पास आएगा इन दोनों का इनवर्स रिलेशन, इस तरह इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो एक्स का इनवर्स रिलेशन इस तरह ही फाइंड करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, बंदे इनके कम हो जाएंगे और हमारी लेंथ बढ़ जाएगी। अब हम लोगों ने फिर लेना है इन दोनों का कंपैरिजन, मेसन्स और डेज का। अब तो यहाँ पे कि अगर 30 दिन में हमारे पास 30 बंदे यहाँ पे है कि अगर 30 बंदे जो है वो 20 दिन में काम लगा रहे हैं, तो कितने बंदे 12 दिन में लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब डेज ज्यादा थे तो बंदे भी ज्यादा थे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, डेज कम हो गए तो बंदे उस लिहाज से तो हमारे लिए ज्यादा हो जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इसके साथ भी। तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो सबसे पहले आएगा 30/x, और यहाँ पे आ जाएगा 135/15, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 12/20, ये हो जाएगा मीन्स, और ये हो जाएगा एक्सट्रीम्स। तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें 30 मल्टीप्लाई बाय 135, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू ये क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब x के तो इधर ही रहने दो, 30 मल्टीप्लाई बाय 135 अपॉन 20, यहाँ पे आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे पास डायरेक्ट मैं आंसर लिख देती हूँ, या कटिंग आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आंसर आएगा 450, ठीक है। मैसेज क्वेश्चन है हमारे पास लेबर्स अमाउंट, और यहाँ पे हमारे पास है डेज। अब लेबर्स कितने पहले हैं हमारे पास 20, ठीक है, अमाउंट कितनी कमा रहे हैं 30,000, 1 2 3 एंड 18 डेज में कमा रहे हैं। उसके बाद हमें पूछा, हमें 15 लेबर्स दिए हुए और हमसे अमाउंट पूछिए और कितने डेज ले रहे 12। देखो यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट आ गया, सबसे पहले लेबर्स को कम कर दिया तो ये ऊपर तरफ एरो जाएगा। अब जब लेबर्स कम हो गए, अब इसकी तरफ अगर हम लोग कंपैरिजन देखें, 20 लेबर्स तो 30,000 कमा रहे थे ना, सिंपल सी बात है। लेकिन जब लेबर्स कम हो गए तो ये ज्यादा कमाएंगे, तो ये हो जाएगा इनवर्स रिलेशन। लेकिन क्योंकि इसके मुताबिक में लेबर कम हो रहे हैं और इनकी अमाउंट ज्यादा हो रही है, तो ये हो गया इनवर्स रिलेशन। इसी तरह अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो 30,000 हम लोग 18 दिन में कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास दिन कम हो जाएंगे तो हम लोग कितना कमाएंगे, तभी तो हम लोग ज्यादा ही कमाएंगे ना, बेशक दिन कम हो जाए। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 20/15, यहाँ पे आ जाएगा x रेशो 30,000, और यहाँ पे कंपाउंड रेशो, और ये हो जाएगा 12/18। अगर ये हो जाएगा मीन्स और ये हो जाएगा एक्सट्रीम्स, तो 20 इंटू x इंटू 18, ठीक है, इज इक्वल टू 15 इंटू 30,000,
सो अगर हम लोग सॉल्व 30,000 इंटू 12/20 इंटू 18 तो ये हो जाएगा 54,000 अपॉन 360। मैं कहीं नहीं करी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15,000। ठीक है, हमें 3 शेयर दिए हुए तो हम लोग इसके ले लेंगे लेट x, y और z, ये 3 शेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, और हमें इनकी इक्वेशन दी हुई कि I divided 3 shares in such a way that the triple of one share and double of second and 4 times of the third. तो 3x 2y and 4, triple of one share तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, double of second share 2y and 4 times of the third ये हो जाएगा 4z। ठीक है, अब हमें मतलब सबके शेयर फाइंड करने हैं तो दूसरा इनको बोला है कि हमें 45,000 की टोटल अमाउंट ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45,000। अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन कंपेयर करें x और 2y की ना, तो 3x इज इक्वल टू 2y आता है, और अगर हम लोग y की वैल्यू निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2। इसी तरह ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरह हम लोग दोबारा z की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो 4z इज इक्वल टू 3x से कंपेयर करेंगे तो ये जाएगा 3x। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज डाल देनी है, x वैसे रहेगा प्लस y की वैल्यू 3x अपॉन 2 और प्लस ये हो जाएगा 3/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45,000। अब यहाँ पे आपको पता है एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जब प्लस करेंगे तो 13x अपॉन 4 इंटू 45,000। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 45,000 इंटू ये जगह 4/13, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 13846 रुपीज एज द अमाउंट ऑफ द x। अब हमें ईच की फाइंड करनी है तो आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अगर y की फाइंड करनी है तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू है 13846/2, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 2769। ठीक है, ये हो जाएगा y का शेयर, और अगर z की फाइंड करनी है तो वही फार्मूला लगाना है। z की वैल्यू थी 3/4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 13846, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 13845। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। तो हमारे पास आ गया शेयर ऑफ द ईच। ठीक है, ये फाइंड करना था हमें।